नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप किस प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनकर आएंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को तद्भव तत्सम से संबंधित महत्वपूर्ण विषय सामग्री उपलब्ध कराने वाली हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरे द्वारा पूर्व में भी कई क्लास आप सभी के लिए तद्भव तत्सम से संबंधित लाया गया है और इसको छोटे छोटे पार्ट में लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि यह अध्ययन सामग्री आपको उबाऊ न लगे, बल्कि आप आसानी से हर विषय सामग्री को सहजता से रट ले, समझ ले और जब परीक्षा हॉल में आप बैठे तो कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए। क्योंकि यदि मेरे द्वारा इकट्ठे आप सभी को तद्भव तत्सम, विशेष से विशेषण आदि से संबंधित तमाम क्लासेस एक एक घंटे का लाया जाए तो कहीं ना कहीं वह आपके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगा। क्योंकि मेरे द्वारा जो मार्गदर्शन क्लास आप सभी के लिए लाया गया है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोचिंग संस्थान आपको मार्ग ही प्रदान कर सकते हैं, सफलता तो आपका स्वयं का परिश्रम होता है। इसी वजह से साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आपकी सफलता के लिए आपके राह की ओर करीब पहुंचाया जा रहा है। इस वजह से कई पार्ट में मेरे द्वारा आप सभी को तद्भव तत्सम का क्लास लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिस दिन तद्भव तत्सम का क्लास ख़त्म होगा उसके अगले दिन से ही विशेष या विशेषण से संबंधित क्लास लाया जाएगा। तो साथियों, आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पोर्शन से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यदि आपको किसी भी तथ्य में कन्फ्यूज़न हो तो आप अवश्य ही पीएन पांडे को आप देखिए कि उसमें क्या उत्तर दिया है और उसी को आप सही मानिए। क्योंकि सर्वमान्य पुस्तक यदि कोई सामान्य हिंदी का है तो वह है पीएन पांडे का पुस्तक है। और परीक्षाओं में आए दिन विवाद हो जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं होगा, इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं होगा, जिसके कारण परीक्षा को रद्द भी किया जाता है और पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, इन्हीं सभी कारणों से आप सभी के बीच जो महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न है उसको लाया जा रहा है, ताकि आपका 1 मिनट 100 मिनट में परिवर्तित हो और आप कोई भी क्वेश्चन गलत न कर पाए। जी हाँ साथियों, आप कोई भी क्वेश्चन गलत न कर पाए। तो आज स्टार्ट करते हैं तद्भव तत्सम से कि किसका तत्सम क्या होगा, अर्थात किस तद्भव का तत्सम क्या होगा और किस तत्सम का तद्भव क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं घड़ा तद्भव का तत्सम घट हुआ, घड़ी तद्भव का तत्सम घटी हुआ। इसी प्रकार घोड़ा का घोटक हुआ, घाट का घट्ट हुआ, धना का गहन हुआ, धाम का गर्मी हुआ, धाम का घाम का गर्मी हुआ, घाम का गर्मी हुआ। फिर से देखते हैं, घड़ा का घट हुआ, घड़ी का घटी हुआ, घोड़ा का घोटक हुआ, घाट का घट हुआ, घना का गहन हुआ, घाम का गर्मी हुई। अब आते हैं च से बने तद्भव तत्सम। चांदनी का चंद्रिका, चार का चत्वारी, 40 का चत्वारिस्ता, चाहे का चछते, चिड़िया का चटिका, चमड़ा का चर्म, चुल्लू का चुल्लुक, चुल्लू का चुल्लुक, चूना का चूड़, चकवा का चक्र, वाक, चक्का का चक्र, चक्का का चक्र, चबाना का चरवड़, चख का चच्छू, चख का चच्छू, चांद का चंद्र, चमार का चर्मकार, चना का चड़क, चोर का चौर, चोर का चौर, चितेरा का चित्रकार, चितेरा का चित्रकार, 14 का चतुर्दश, 24 का चतुर्बिस्ती, 24 का चतुर्बिस्ती, 84 का चतुर्सीति, 84 का चतुर्सीति, चौरी का चमरी, 64 का चतुष्षष्ठी, चिकना का चिक्कड़, चिकना का चिक्कड़, चुनना का चिनोती, चुनना का चीनोती, चूमना का चुंबन, चैत का चैत्र, चोरी का चौर्य, चोरी का चौर्य, चीता का चित्रक, चीता का चित्रक, चौपाया का चतुष्पद, चौपाया का चतुष्पद, चोच का चंचू, चोच का चंचू, चौ का चतु, चौ का चतु। अब हम देखते हैं अन्य तद्भव के तत्सम, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। 34 का चतुर्सृष्टि, चौक का चतुष्क, चौखट का चतुष्काठ, चौथाई का चतुर्थ भागिक, चौथा का चतुर्थ, चौथा का चतुर्थ, 74 का चतुष्पष्टति, 24 का चतुर्वेदी, चरित का
चरित्र, चरित्र का चरित्र, चरण का चरण, चित्त का चित्त, चित्त का चित्त, चाक का चक्र, चांद का चंद्र, चाँद का चंद्र। अब देखते हैं छ से बने तद्भव और तत्सम। जी हाँ साथियों, अब देखते हैं छ से बने तद्भव तत्सम। छाजन का छादन, छा का छाया, छा का छाया, छति का छति, छ का सट, छेद का छिद्र, छकड़ा का सकट, छाया का छत्र, छाया का छत्र, 26 का सट विस्ती, 46 का सट चत्वारिस्त, छाता का छत्रक, छिलका का सकल, छिलका का सकल हुआ, छिलका का सकल हुआ, छिलका का सकल हुआ, छोटा का क्षुद्र हुआ, छोप का क्षोभ हुआ, छीन का छड़ हुआ, छीन का छड़ हुआ, छीन का छड़ हुआ, छत का छत्र हुआ, छक्का का सटक हुआ, छक्का का सटक हुआ, छठा का षष्ठ हुआ, 36 का सट त्रिस्ता हुआ, तद्भव का तत्सम हुआ, 56 का सट पंचाशत हुआ, 56 का सट पंचाशत हुआ। अब आते हैं अन्य तद्भव तत्सम जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। छुरी का छुरिका, छुरी का छुरिका, छुरी का छुरिका, छेनी का छेदनी, छेनी का छेदनी, छोड़ना का छोड़न, छीन का छेड़, छीन का छेड़, जोबन का यौवन, जोबन का यौवन, जमुना का यमुना, जमुना का यमुना, जब का यदा, जहाँ का यत्र, जड़ का जटा, जड़ का जटा, जम का यम, जोगी का योगी, जोगी का योगी, जोड़ा का युक्त, जामुन का जम्बुल, जामुन का जम्बुल, ज्योत का ज्योति, जन्म का जन्म, जन्म का जन्म, जोधा का योद्धा, जुआ का धूत, जीव का जिह्वा, जुक्ति का युक्ति, जुक्ति का युक्ति, उगला का वातायन, जमाई का जमाता, जत्था का यूथ, जत्था का यूथ, जौ का जौ, जनेऊ का यज्ञोपवीत, जनेऊ का यज्ञोपवीत, जमाई का जृंभिका, जमाई का जृंभिका, जमाई का जा मातृ, जा मातृ, जलना का ज्वलन, जलना का ज्वलन, जवान का युवक, जवान का युवक, जवा का युवा, जवा का युवा, जांग का जंगा, जांग का जंगा, जांग का जंगा, जागना का जागरण, जागना का जागरण, जाड़ा का जाड्य, जाड़ा का जाड्य, जाना का याति, जानना का ज्ञान, जानना का ज्ञान, जजमान का यजमान, जिसका यस्य, जिसका यस्य, जिसका यस्य, जेठ का ज्येष्ठ, जेठ का ज्येष्ठ, जैसा का यादृश्य, जो का या, जो का या। तो साथियों, आज आपने देखा तद्भव तत्सम से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही इस तद्भव तत्सम को आज ही रट लेंगे, कहीं से भी कोई कमी आप नहीं छोड़ेंगे। मेरा उद्देश्य है आप सभी को छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आप सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, और जो भी मैं मार्गदर्शन आप सभी को दे रही हूँ पूर्ण आप उसे पालन करिए, अवश्य ही सफलता आपके हाथ होगा। यदि आप सतत अभ्यास करते हैं, सतत परिश्रम करते हैं, आत्मविश्वास के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं, तो वह दिन दूर नहीं है कि आप सफल हो जाए। साथियों, अवश्य इस क्लास को 2 से 3 बार ज़रूर सुनिए। ये ना सोचिए कि इतना छोटा क्लास से क्या होगा। छोटे छोटे आदत से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। आप यदि इस छोटे छोटे क्लास को डेली 2 से 3 बार सुनते हैं तो कैसे आप में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, कैसे हिंदी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हिंदी को आप पोलाइटली बिल्कुल ना लें, हिंदी को आप बिल्कुल ही पोलाइटली लाइटली ना लें, बल्कि गंभीरता के साथ इस विषय का अध्ययन करें। जब तक आप इस विषय का गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप लक्ष्य से बहुत ही दूर रहेंगे, और जब आप हिंदी के प्रति अपनी गंभीर दृष्टिकोण लाएंगे तो उस दिन ही सफलता के आप बहुत करीब होंगे। तो साथियों, इसी क्लास के साथ कि आप अवश्य आज इस क्लास को 2 से 3 बार सुनेंगे, लिखेंगे और याद कर लेंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।